भगवान का चिंतन किया करें। कभी भी भगवान की कथा में जाओ, घर पर ठाकुर जी की सेवा करो तो इस भाव से मत करो कि मैं सेवा कर रही हूं। इस भाव से करो जैसे आपका कभी पुत्र का जन्म होता है, पुत्री का जन्म होता है तो उसको अपना मान के भीतर से जिज्ञासा उत्पन्न होती है ना, भीतर से श्रद्धा उत्पन्न होती है ना, अपने पुत्र की कैसे सेवा करते हैं, तेल भी लगाना है, स्नान भी कराना है, हैं? अपने कोमल कोमल हाथों से उसका माथा भी दबाना है, हैं? जिस प्रकार आप अपने पुत्र का अपनी पुत्री का भाव से भीतर अंदर रूपी भाव से अपना मान करके सेवा करते हो, उसी भाव रूपी से भगवान की सेवा किया करें। किस किस के घर में ठाकुर जी हैं? जिसके ठाकुर घर में ठाकुर जी प्रतिदिन सेवा किया करें। सवेरे उठो, उठ करके स्नान करो, स्नान करके ठाकुर जी को सुंदर सैया ला करके ठाकुर जी को रात्रि के समय शयन कराओ, बिस्तर लगा करके ठाकुर जी को सुलाओ, सवेरे है जाए गोविंद उड़ जाओ, उठाओ प्रेम से, उठा करके ठाकुर जी को स्नान कराओ। सामर्थ्यवान है तो दूध दही घी शहद पूरा मिला करके पंचामृत मिला करके स्नान कराओ। अगर सामर्थ्य नहीं है तो प्रतिदिन जल से और दूध से स्नान कराइए। प्रतिदिन ठाकुर जी को स्नान कराओ, स्नान करके सुंदर श्रृंगार करो। जैसे अपने बच्चों का श्रृंगार करते हो ना, सुंदर सुंदर मोटे मोटे काजल लगा दो, माथे पर सुंदर चंदन लगा दो, लंबे लंबे केस जटाए वाले बाल लगा दो, हैं? सुंदर कन्हैया को सजा करके उनके पालकी पर विराजमान करो। प्रतिदिन जैसे सवेरे आप उठ करके नाश्ता पाते हैं उसी प्रकार भगवान को नाश्ता का भोग लगाओ। दिन में आप भोजन पाते तो ठाकुर जी को भोग लगाओ भोजन का। मध्य काल में आप नाश्ता पाते हैं शाम के समय तो ठाकुर जी को फिर नाश्ते का भोग लगाओ। शाम के समय आप भोजन पाते तो फिर ठाकुर जी को भोजन पवाओ। भोजन कैसे पवाना है? भोजन बना करके सुंदर थाली सजा करके जो भी व्यंजन बनाया आपने व्यंजन रख करके एक तुलसी का पत्ता, तुलसी का दल उसमें डाल करके भगवान को अर्पण करके ठाकुर जी को भोग लगाइए। थाली को रख करके 5-10 मिनट तक पर्दे को लगा करके भगवान को भोजन पवाइए। भोजन भोग लगने के बाद उस भोजन को ला करके जिस भोजन को आप पाते हो उसी भोग में मिलाइए। और जिस जल से आप ठाकुर जी को स्नान करते हैं वह जल से जिस स्नान आप करते हो जहां पर उस जल को उस बाल्टी पर डाल करके उसी से आप स्वयं स्नान कीजिए, क्योंकि वह अमृत है। ठाकुर जी के शरीर में से चरणामृत जो निकला है वह रस है, वो उसको पान कीजिए, स्नान कीजिए। इस प्रकार अगर आप निरंतर नियमित रूप से मनन पूर्वक चिंतन पूर्वक तन पूर्वक अगर ठाकुर जी की सेवा करते हो, एक न एक दिन मेरा गोविंद भी आपकी पता